this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम डिस्कस कर रहे थे the chapter The Happy Prince written by Oscar Wilde। हम इसका part 1 जो है that is the very first half of the story already देख चुके हैं in the previous video but now we need to see कि later क्या होता है story में। अब तक हमने क्या देखा है कि Happy Prince क्या है, एक स्टैचू है इस प्रिंस का जो हमेशा से खुश थे बट जैसे ही उनकी डेथ हुई उनका एक स्टैचू बनाया गया, वो सब देख पा रहे थे कि उनके किंगडम में कितना दुख है, लोग कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इसलिए अब वो हैप्पी नहीं थे। बट फाइनली क्या होता है, एक बर्ड आता है जो कि है स्वैलो बर्ड और उनकी हेल्प से वो सबसे पहले एक फैमिली की हेल्प करते हैं जो कि है एक सीम स्ट्रेस की फैमिली और उस लेडी के पास वो अपने सॉर्ड में रखा हुआ रूबी स्टोन जो है वो दिलवा देते हैं। क्लियर? अब तक ये एक प्लेस है, एक जो घर है जिसकी कंडीशंस को इंप्रूव करने में हेल्प की है प्रिंस ने। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट अब वो क्या बोलते हैं इस स्वैलो बर्ड से। क्लियर? ऑल राइट। So when day broke, he flew down to the river and had a bath. अब क्या होता है, ये जो बर्ड है वो अब सो गया था, राइट? वो सोचता रहता है कि क्या बोला प्रिंस ने, तो उसको नींद आ जाती है। अब जैसे ही दिन यानी when day broke यानी जैसे ही सुबह होती है वो उठता है और वो बेथिंग के लिए रिवर जाता है, बढ़िया नहाता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. Prospect क्या होता है? Thought of something. तो वो जो है ऐसे सोच रहा है और बोल रहा है कि आज रात को मैं इजिप्ट जाऊंगा। बड़ा खुश है वो कि फाइनली मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. तो क्या होता है, फाइनली वो जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स घूमता है कि किंगडम में जो भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, किले हैं, वहां पे जाके देखता है और फाइनली बहुत देर तक कहाँ बैठता है, चर्च का जो स्टीपल होता है, चर्च का स्टीपल मतलब हाई टावर ऑफ द चर्च जो होता है, वहां जाके वो बर्ड जो है थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जैसे ही चांद निकलता है, मून निकलता है, वो जो है हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है। Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. अब यहाँ पर प्रिंस पूछते हैं कि क्या हुआ, अब तुम जा रहे हो क्या, क्या तुम जाने वाले हो, इजिप्ट के लिए निकलने वाले हो? तो फाइनली ये बोलता है कि हाँ बस अब मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपनी ट्रिप और मैं इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब क्या होता है, स्टैचू फिर बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुक सकते हो यहाँ पर? तो स्वैलो को तो भैया बहुत खुशी है, बहुत जल्दी है इजिप्ट जाने की, अपने दोस्तों से मिलने की, बट अब ये स्टैचू फिर से बोलता है कि प्लीज एक रात के लिए और रुक जाओ। I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. क्या होता है, अब ये बर्ड बोलता है कि नहीं भाई अब मेरे को तो इजिप्ट जाना है, मेरे लिए वहां सब वेट कर रहे हैं, मुझे इजिप्ट जाना ही है। तो एकदम से प्रिंस क्या करते हैं, अब वो दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, सेकंड स्टोरी, सेकंड मिस्ट्री ऑफ हिज किंगडम। और वो बोलते हैं कि दूर दूर सिटी में क्या है, एक यंग मैन बैठा हुआ है गैरेट में। गैरेट क्या होता है? गैरेट मीन्स अ स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। घर के बिल्कुल टॉप में एक स्मॉल डार्क सा जो रूम होता है उसे कहते हैं गैरेट। और वहां पे एक यंग मैन जो है वो बैठा हुआ है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। और एक डेस्क है, एक टेबल है जिसपे बहुत सारे पेपर्स हैं, उस पे वो लीन करके बैठा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। विदर्ड मतलब बिल्कुल मुरझाए हुए, वॉयलेट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो वो बोलते हैं और बिल्कुल उसके पास में एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास में क्या है, मुरझाए हुए वॉयलेट्स, फ्लावर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं डेस्क पे और उधर पे ही लीन करके कौन बैठा हुआ है, या यंग मैन। क्लियर? अब वो इस तरीके से क्यों सैड है, क्यों बैठा हुआ है, उसके बारे में अब ये प्रिंस बताएंगे किसको, स्वैलो को। His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate. अब वो पूरा अपीयरेंस समझाते हैं स्वैलो को कि ये पर्सन जो ये यंग मैन है उसके बाल ब्राउनिश कलर के हैं और उसके जो लिप्स हैं वो इतने रेड हैं जैसे कि पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट क्या होता है, जो अनार होता है ना, इसे हम कहते हैं पोमोग्रेनेट। तो इसके जैसा ही बिल्कुल रेड और पिगमेंटेड लिप्स हैं किसके, इस मैन के। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज। और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और ड्रीमी सी आईज हैं, बिल्कुल जैसे देखकर कोई भी खो जाए इस तरीके की आंखें हैं किसकी, इस पर्सन की। He is trying to finish a play for the director of the theater. और ड्रीमी आइज का मतलब ये भी बोल सकते हो कि उसके बहुत से ड्रीम्स हैं, वो बहुत कुछ सोचता है कि वो ये करेगा वो करेगा। और है क्या, ये एक प्ले राइट है, यानी ये प्लेज लिखता है, स्क्रिप्ट्स लिखता है और वो ट्राई कर रहा है एक प्ले लिखने की, एक स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने की फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। बट वो प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और उस ठंड में उसके हाथ चल नहीं रहे हैं कि वो इतने अच्छे से प्ले को कंप्लीट कर
कर पाए। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। ग्रेट क्या होता है? एक फायर प्लेस, जैसे घर में जो है ऐसे फायर प्लेस होती है जहाँ पे फायर जलती है, वार्म फील करते हैं लोग जब ठंड होती है तो इस ग्रेट में फायर नहीं है उसके घर में। ऑल्सो उसको खाना उसने नहीं खाया है, बहुत वो हंग्री है, इस वजह से वो फेंट यानी अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो गया है, वीक फील कर रहा है। तो क्योंकि उसकी कंडीशन जो है उसको लिखने में हेल्प नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमैटिक है, इस वजह से वो प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। क्लियर? ऑल राइट। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब इस बर्ड का जो हार्ट है बहुत अच्छा है, बहुत मस्ती मजाक करता है, बहुत कुछ सोचता है, बट बहुत ही अच्छा बर्ड है, दिल से बड़ा अच्छा है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए एक रात और रुक जाऊंगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो वो बोलता है क्या करना है मुझे भाई, अब एक और रूबी स्टोन लेके जाना है क्या उस प्लेराइट के लिए? Alas, I have no ruby now, said the prince. Alas क्या होता है? Exclamation for sadness. तो प्रिंस बोलता है कि नहीं, मेरे पास अब एक और रूबी है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही रूबी थी। My eyes are all that I have left. और मेरी सिर्फ आंखें हैं जो बची हुई हैं। हमें पता है वो आंखें किसकी बनी हुई थी? सफायर स्टोन की। तो मेरी आंखें सिर्फ बची हुई हैं, तुम वो सफायर स्टोन जो है लेकर जाओ। They are made of rare sapphires which were brought out of India 1000 years ago. और ये इतने कीमती हैं, रेयर हैं, एंटीक हैं कि वो जो है इंडिया से हजारों साल पहले, 1000 years साल पहले जो है लेकर आए गए थे। और ये सफायर की क्या बनी हुई है मेरी आंखें, तो एक सफायर लेके जाओ और उस यंग मैन को दे दो। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. एक जो सफायर उसको निकाल लो बीक से और उसको देकर आओ किसको? प्लेराइट को। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. और वो जाएगा, उसको बेच देगा जूलर के पास, पैसे आएंगे, उससे कुछ फायरवुड खरीदेगा, लकड़ियां खरीदेगा, उससे उसकी ग्रेट में फिर से फायर होगी और फाइनली उसको वार्मथ मिलेगी and he will be able to finish the play. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Obviously वो बहुत ज्यादा अटैच हो गया था राइट इस प्रिंस से, तो वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। वो रोने लगता है बर्ड कि मैं आपकी आंखों से कैसे निकालूं स्टोन, मतलब दिखने नहीं लगेगा, प्रिंस जो है उनको एक आंख से ही दिखेगा, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बर्ड, तो वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, मुझे उसको रोना आ जाता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. फाइनली क्या होता है, वो ऑर्डर देते हैं प्रिंस कि देखो मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वैसा का वैसा करो। फाइनली बर्ड जाता है, बीक से क्या करता है, एक सफायर स्टोन निकालता है उनकी आंख से और वो जाकर उस गैरेट, उस घर पे पहुंचता है जहां वो यंग मैन रहते हैं। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. अब बहुत easily swallow जो है घर में पहुंच जाता है क्योंकि जो छत है उसमें एक होल होता है, उससे वो एंटर करता है। Through his he darted and came into the room. Darted मतलब pushed himself inside, यानी खुद अंदर जो है उड़ के जाता है और फाइनली वहां पर रूम में पहुंच जाता है। The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. फाइनली क्या होता है, ये जो यंग मैन है इतना टेंशन में है कि उसका हाथ जो है वो हेड पे रखा हुआ है, तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता कि बर्ड की एंट्री हुई है उसके रूम में। फाइनली स्वैलो जाता है, वो सफायर स्टोन को वो ग्लास के इधर विदर्ड वॉलेट्स पे, वो फ्लावर्स पे रख के चला जाता है। एंड फाइनली जब ये पर्सन जो है वो अपनी आंखें खोल के देखता है या ऊपर दिखता है, तो उसको क्या दिखता है, वो सफायर स्टोन दिखता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। अभी प्ले राइट का क्या होता है कि वो जैसे ही सफायर स्टोन दिखता है एकदम से उसके घर में, तो उसका क्या रिएक्शन होता है कि पक्का ये किसी एडमायरर ने जो मेरे को बहुत पसंद करता होगा, मेरे प्ले को पसंद करता होगा, उसने भेजा होगा और मेरा काम अब अप्रिशिएट हो रहा है। वो खुश हो जाता है और फाइनली वो स्टोन वो रख लेता है। क्लियर? ऑल राइट। Now I can finish my play, and he looked quite happy. And finally he was happy. और उसने वो स्टोन से देखकर ये सोचा कि हाँ अब मैं फाइनली प्ले को कंप्लीट कर सकता हूँ। The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. फाइनली क्या होता है, नेक्स्ट डे swallow उड़ के जाता है हार्बर पे। हार्बर जहाँ पे सी पोर्ट होता है, जहाँ शिप्स वगैरह पार्क की जाती हैं, वहाँ वो जाता है और एक मास्ट पे, एक टॉप पे, एक जगह पे बैठता है वेसल पे और सारे सेलर्स को काम करते हुए देखता है। I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. और ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ, पर कोई ध्यान ही नहीं देता, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। फाइनली रात को जैसे ही वापस मून निकलता है, ये किसके पास जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास, यानी स्टैच्यू के पास। क्लियर? ऑल राइट।
I have come to bid you goodbye, he cried. और swallow बोलता है कि मैं तुम्हें बाय बाय बोलने वाला हूँ, बोलने के लिए आया हूँ. Bid you goodbye यानी to tell you that I am going, so take care and bye bye. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? अब ये प्रिंस बोलते हैं कि प्लीज एक और रात मेरे साथ रुक जाओ, यानी उनके पास और भी कोई है जिसके यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम है. It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. तो swallow बोलता है भाई बहुत ठंड है, बर्फ गिरने लगेगी, और बर्ड्स का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जब वो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, तभी तो वो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल नहीं होता. तो वो बोलता है भाई बहुत जल्दी बर्फ गिरने लगेगी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर रुकना. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. और वहीं मैं अगर इजिप्ट की बात करूँ तो वहाँ पे बढ़िया सनलाइट होगी, पाम ट्रीज के यहाँ पर सनशाइन होगी, वार्मथ होगी, क्रोकोडाइल्स भी बढ़िया ले कर रहे होंगे, मड पे आराम कर रहे होंगे, यानी इतना अच्छा सीजन होगा जो मेरे लिए सूटेबल है. तो मुझे इजिप्ट जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा. क्लियर? ऑल राइट. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. फिर क्या होता है, यहाँ पर वो happy prince फिर से स्टोरी स्टार्ट करते हैं ताकि वो फिर कन्विंस हो जाए कि मैं रुकने वाला हूँ. तो वो बोलते हैं कि जैसे ही तुम स्क्वायर देखोगे ना, नीचे जो एक स्क्वायर बना हुआ है, वहां तुम्हें क्या दिखेगी, एक लिटिल मैच गर्ल दिखेगी. मैच गर्ल मतलब एक बच्ची जो कि मैच स्टिक्स, जो मैचेस होती है वो बेचती है. और लिटिल गर्ल हु सोल्ड मैचेस ऑन द स्ट्रीट्स. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. तो क्या हो गया है ना, वहां पर एक गटर है, एक ड्रेनेज सिस्टम है जहां पर वो बच्ची ने गलती से वो मैच स्टिक, मैच बॉक्सेस जो है वो गिरा दिए हैं, तो अब वो क्या हो गए, खराब हो गए, क्योंकि वो वेट हो गए. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. और वो बच्ची रो रही है क्योंकि अगर वो पैसे कमाकर घर नहीं लेके जाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे. तो इसीलिए वो चीज देखकर वो प्रिंस को अच्छी नहीं लगती एंड ही इज लाइक कि हमें फिर से उसकी हेल्प करनी चाहिए. शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर. और उसके पास ना तो शूज हैं, ना स्टॉकिंग्स हैं, ना ही सर पे कुछ पहनने के लिए है. इसका मतलब वो बच्ची जो है इस ठंड में अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा कोई चीज नहीं है उसके पास, राइट. तो वो सोचते हैं उसके बारे में कि कुछ तो ऐसा करें जिससे इसकी मैच स्टिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, पैसे आ जाए, ऑल्सो बाकी फैसिलिटीज भी वो अपने लिए अफोर्ड कर पाए. She has no shoes or stockings, so just go and pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. तो जाओ, मेरी दूसरा जो ये सफायर स्टोन है वो निकालो आंखों से, उसको देकर आओ ताकि वो अपने पापा से मार ना खाए, उसके पापा जो है इसको बीट ना करे. तो ये थर्ड हेल्प थी या थर्ड स्टोरी थी जिनकी प्रिंस जो है हेल्प करना चाहते हैं. क्लियर? ऑल राइट. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. अब ये जो swallow बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक रात और रुक जाऊंगा, बट आपकी दूसरी आंख से सफायर प्लक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब प्रिंस जो है कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे, वो कुछ भी देख नहीं पाएंगे. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. तो वो बोलता है आप completely blind हो जाएंगे, मैं नहीं कर सकता. But prince वही बोलते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, वैसा का वैसा करो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और फाइनली क्या होता है, ये जो है प्रिंस की बात मानता है, सफायर निकालता है, लेके जाता है, swooped यानी कि to move quickly and suddenly downwards through the air, especially in order to attack or catch someone or something. तो जैसे होता है ना, ऐसे बर्ड एकदम से आए और किसी चीज को कैच करके लेके जाए, उसको बोलते हैं swooping motion. ठीक है, तो ऐसे ही ये swallow जाता है और वो सफायर को इस बच्ची के पाम में हाथ मार देकर चला जाता है. क्लियर? ऑल राइट. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और ये बच्ची बहुत खुश हो जाती है और देखती है, बोलती है वाह ये कितना प्यारा पीस ऑफ ग्लास है, उसको क्या पता ये जेम स्टोन है, और वो खुश होकर घर जाती है कि चलो फाइनली मेरे को कुछ तो मिला है, वो घर लेकर जाएगी. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. तो swallow is a very nice bird, बहुत अच्छा हार्ट है इसका. तो बोलता है कि आप अब completely blind हो गए हैं, अपने प्रिंस को बोलता है, तो इसीलिए अब मैं लाइफ टाइम आप ही के साथ रहूंगा. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. But prince बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें तो इजिप्ट जाना चाहिए ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए टेंशन मत लो, तुम जाओ और तुम इजिप्ट जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. बोलता है नहीं, अब मैं लाइफ टाइम आप ही के साथ रहूंगा, और वो प्रिंस की फीट पे जो है सो जाता है. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब फाइनली क्या होता है, ये जो है प्रिंस की शोल्डर पे बैठ जाता है सुबह जैसी होती है, और पूरा दिन प्रिंस को वो सारी स्टोरी सुनाता है जो उसने अलग अलग जगहों पे देखी है, स्ट्रेंज लैंड्स में देखी है, वो सारी चीजें वो प्रिंस से शेयर करता है.
Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. अब क्योंकि swallow जो है इसको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है ना प्रिंस को, यहाँ मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने वो देखा, तो प्रिंस बोलते हैं कि swallow तुम मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्वलस बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे हो, बट अगर सबसे अलग कोई बात होती है तो वो क्या होती है, जो मिसरीज हैं, जो मेन और विमेन इतना सफर करते हैं लाइफ में, जो भी दुख दर्द होते हैं लोगों के, वो है चीज जो तुम मुझे बताओ। यानी प्रिंस का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जितनी हेल्प कर सकते हैं वो अपने किंगडम की वो करें। There is no mystery so great as मिस्री, और वो बोलते हैं इससे ज्यादा मिस्टीरियस कुछ नहीं होता है लाइफ में, और वो है दुख, मिस्री, सैडनेस। यानी तुम कभी उसे समझ ही नहीं पाओगे, वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस है, बट ये बहुत ज्यादा सफरिंग भी लेकर आता है अपने साथ, तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. और वो ऑर्डर देते हैं swallow को कि मेरी सिटी में फ्लाई करो, उड़ के जाओ, और जो कुछ भी तुमको दिखता है वो मुझे आकर बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. तो swallow जो है इसी तरीके से उड़ता है, अपनी प्रिंस की बात मानता है। सबसे पहले उसको क्या दिखता है कि जितने भी अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो अपने घर में बहुत खुश हैं, मैरी हैं, यानी हर एक चीज कर रहे हैं जिसमें वो खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो वो रिच पीपल के घर में देखता है। And saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. और ये अपने घर में खुश हैं, बट उसी जगह दूसरी जगह क्या दिखता है swallow को कि जो beggars हैं, जो बेग करते हैं, जो हम बोलते हैं भीख मांगते हैं, जो वो गेट्स के बाहर बैठे हुए हैं। यानी दो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस हैं, एक बिल्कुल खुश है अपने घर में और एक के पास घर भी नहीं है और ना ही वो खुश है। तो ये दोनों कंडीशंस देखता है कौन, वो swallow bird. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Finally वो छोटी छोटी गलियों में, लेन्स में जाता है जहाँ बहुत अंधेरा है, और वहाँ क्या दिखता है उसको, white faces दिखते हैं बच्चों के जो भूखे हैं, जो स्टार्व कर रहे हैं, जो हंग्री हैं। तो ये सब चीजें दिखती हैं swallow को कि कहाँ बिल्कुल रिच पीपल एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ उसको गरीबी दिख रही है, पॉवर्टी दिख रही है, हंगर दिख रहा है, जो कि रियल मिसरीज हैं ऑफ लाइफ। क्लियर? ऑल राइट। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और वैसे ही एक आर्क क्या होता है, ऐसे सॉर्ट ऑफ एक जो आर्क होता है ना, वहां पर ब्रिज के घर पे दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, और वो अपने एक दूसरे को हाथ में लेकर बैठे हैं ताकि क्या हो, एक दूसरे का बॉडी टेम्परेचर उनको फील हो, तो थोड़ी ठंड कम लगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर से कि वो थोड़ी बहुत वार्मथ दे सकें एक दूसरे को। And how hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out in the rain. और वो बहुत भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं, और यहाँ बैठे भी हैं, तो वॉचमैन आता है और बोलता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। और फिर ये बारिश में एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, यानी इतना सफर कर रहे हैं, यानी बैठना भी अलाउड नहीं है पुअर पीपल को, सिर्फ एक जगह पे, ताकि वो अपने आप को एक शेल्टर, एक प्रोटेक्शन दे पाए। Then he flew back and told the prince what he had seen. और वो जाते हैं और प्रिंस को सब कुछ बताते हैं जो कुछ भी उन्होंने देखा है। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. और फाइनली जो प्रिंस है वो ये सब सुन के क्या बोलते हैं कि मेरी पूरा स्टैचू, मेरी पूरी बॉडी जो है वो गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, तो तुम एक एक करके लीफ बाय लीफ वो गोल्ड निकालो और इन लोगों को देकर आओ। क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका सिर्फ एक ही मानना होता है, अगर हमारे पास सोना है तो हम खुश हैं, नहीं तो हम खुश नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर ऑथर ने कि जितने भी लोगों के पास मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना, सिर्फ सोने का एग्जाम्पल दिया है, बट लोगों का क्या मानना होता है, अगर उनके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सोना है, ज्वेलरी है, तो ये सब चीजों से वो खुश हैं। बल्कि असली खुशी वो होती नहीं, वो मटेरियलिस्टिक है, शो ऑफ है। असली खुशी क्या होती है, सैटिस्फैक्शन, कि आपको पता हो आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, किसी के लिए अच्छा किया है आपने, अगर आपके पास कुछ है और आप अगर किसी की मदद कर सकते हो और आपने वो कर दिया ना, दैट इज समथिंग जो रियल खुशी होती है। बट आपको क्या लगता है, अगर मेरे पास गोल्ड है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, देखो मैं इतना पैसे वाला हूँ, वो रियल खुशी है, बट वो ऐसा होता नहीं है। क्लियर? तो इसी तरीके से प्रिंस जो है वो swallow को बोलते हैं कि जाओ और ये गोल्ड जो है इन सबको देकर आओ जिन्हें इनकी जरूरत है। क्लियर? ऑल राइट। Leaf after leaf of the fine gold, the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. धीरे धीरे करके यही करता है swallow, गोल्ड निकालता है और इन लोगों को दे के आता है। फाइनली अब ये स्टैचू जो है वो ग्रे कलर का हो गया था और डल हो गया था, यानी अब वो इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था।
Leaf after lead of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. और इसी तरीके से वो गोल्ड की लीव्स देके आता है उन बच्चों को, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, रोजियर यानी बिल्कुल एक रेडनेस आ जाती है उनकी चीक्स में कि उनको रियल हैप्पीनेस मिलती है, फाइनली हम खाना खाएंगे, फाइनली हम खुश रहेंगे, हमारे पास घर होगा, कपड़े होंगे, वार्मथ होगी, राइट। तो वो लोग जो है हैप्पीली अब खेलते कूदते हैं गार्डन में, बिकॉज दे हैव व्हाट दे वांटेड। We have bread now, they cried. Then the snow came, and after the snow came the frost. और फाइनली वो बोलते हैं अब हमारे पास ब्रेड है, यानी खाने के लिए कुछ है। यही चीज किसी अमीर को सोना देते तो क्या बोलता है, अरे वाह मेरे पास गोल्ड है, पैसा है, मैं खुश हूँ। और वही यहाँ पे किसी पुअर इंसान को दिया तो उसने ये नहीं बोला वी हैव गोल्ड, उसने क्या बोला अब हमारे पास खाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टोरी है टू टीच यू कि देयर आर पीपल हु डोंट इवन हैव द बेसिक फैसिलिटीज, जो हम वेस्ट करते हैं। हम बोलते हैं अरे यार क्या खाना बनाया मम्मी, यार अच्छा नहीं लग रहा, बर्गर मंगा दो, पिज्जा मंगा दो, राइट। बल्कि खाना तो होता ही नहीं किसी किसी के पास, राइट। जो हम सोचते हैं खराब है, वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं अगर एक्स्ट्रा होता है तो, और कुछ बच्चों के पास वो भी नहीं होता। सो दिस इज समथिंग जो हमको सिखाने के लिए स्टोरी दी गई है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी चीज दी गई है आपके सिलेबस में, तो ट्राई टू लर्न एंड ग्रास्प एज मच एज यू कैन। क्लियर। तो इसी तरीके से वो बच्चे जो है खुश हो जाते हैं बिकॉज उनको खाना मिल जाता है फाइनली, जो कि उनके पास नहीं था। डन, ऑल राइट। The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. Finally, बहुत ज़्यादा स्नो गिरने लगती है, बर्फ गिरने लगती है सिटी में, और पूरी सिटी इस तरीके से स्नो से कवर्ड है, ऐसा लगता है कि चांदी की बनी हो, बिल्कुल सिल्वर हो। और सब लोग जो हैं फर्स में हैं। फर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ कोट्स वगैरह हम पहनते हैं जिसमें फरी टाइप का फर लगा रहता है, वो सॉफ्ट सा होता है, वो उस तरीके के विंटर क्लोथ्स बहुत वार्मथ देते हैं। तो बच्चे जो है वो पहने हुए हैं। स्कारलेट क्या होता है, डीप रेड कलर की कैप्स पहनी हुई है बच्चों ने, और स्केटिंग कर रहे हैं, आइस पे एंजॉय कर रहे हैं। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. और ये swallow के लिए टेम्परेचर अप्रोप्रिएट नहीं था, वो बीमार हो जाता, राइट, क्योंकि इतनी ठंड उसके लिए सहन करना पॉसिबल नहीं था, तभी तो वो माइग्रेट करना चाहता था इजिप्ट में। बट वो प्रिंस से इतना प्यार करता था कि वो चीज उसने इग्नोर कर दी कि मैं इस टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पा रहा हूं, और वो छोड़कर नहीं गया किसको, प्रिंस को। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. और वो क्या करता था, बेकर जो होते हैं ना, जब बेकरी की चीजें बनती हैं, केक वगैरह बनते हैं, तो वहां जो क्रम्स बचते थे, छोटे मोटे जो पीस बचते थे ब्रेड के, वो लेकर आ जाता है कौन, स्वैलो बर्ड, जब बेकर का ध्यान नहीं है। ऑल्सो वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सब कुछ पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, तो उस वजह से उसका टेम्परेचर जो है हाई होता है और बॉडी को थोड़ी वार्मथ मिलती है और उससे ठंड कम लगती है। तो इस तरीके से वो बेयर कर रहा था इस टेम्परेचर को। क्लियर, ऑल राइट। But at last he knew that he was going to die. बट बिकॉज ये टेम्परेचर उसके लिए बिल्कुल बेरेबल नहीं था, तो अब स्वैलो को समझ आ गया था कि अब मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मरने वाला हूं। यानी कि उसने, देखो लाइफ में अगर आपको पता चले कि ये चीज करोगे तो आप मर जाओगे, तो कभी नहीं करोगे, राइट, क्योंकि लाइफ से बहुत प्यार होता है सबको। बट स्वैलो जो है दैट वाज अ रियल, बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी थी उसमें, रियल हार्ट ऑफ गोल्ड है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को भी डेंजर पे रखना ज्यादा सही समझा, बिकॉज वो किंग की हेल्प करना चाहता था। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. और सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी स्वैलो में कि एक बार, आखिरी बार वो जाके फ्लाई करके शोल्डर पे बैठ जाए, किसके, प्रिंस के स्टैचू पे। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। और वो धीरे से बोलता है गुड बाय, दैट इज हमेशा के लिए जो बाय बोलते हैं उसको बोलते हैं गुड बाय, कि अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। Will you let me kiss your hand? I'm glad that you are going to Egypt at last. और वो बोलता है कि आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं आपके हैंड्स पे किस करूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं, so I want to do this. तो प्रिंस को क्या लगता है, चलो ठीक है, फाइनली ये इजिप्ट जा रहा है, तो बोलते हैं चल मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ये डिसीजन लिया है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। Said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तो प्रिंस बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि तुम मेरे लिए इतने टाइम तक रुके हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज मेरे हैंड्स पे नहीं बल्कि मेरे लिप्स पे किस करो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज देयर विथ मी, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस तरीके से कल्चर होता है दैट यू लव समवन सो यू किस ऑन देयर लिप्स, ये वहाँ का कल्चर है। तो इसी तरीके से वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बिकॉज यू हैव स्टेड सो लॉन्ग फॉर मी। Clear? All right. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? तो क्या होता है, ये बोलता है कि मैं इजिप्ट थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ, यानी मैं फाइनली मर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है क्या ऐसा कुछ नहीं है कि डेथ जो है वो नींद का भाई है। क्यों बोला ऐसे, क्योंकि नींद क्या होती है, स्लीप क्या होती है, आप सोते हो, आप बहुत घंटों तक पता थोड़ी ना चलता क्या चल रहा है, बट डेथ भी उसका भाई है, इनफैक्ट बड़ा भाई है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा के लिए सो जाते हो, उसी को तो कहते हैं डेथ। तो ये बहुत अच्छी लाइन एक और बोली उसने कि आपको नहीं लगता कि डेथ क्या है, ब्रदर ऑफ स्लीप।
एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और वो प्रिंस को किस करता है उनके लिप्स पे, जैसे कि उन्होंने बोला था, और उसी वक्त उनके पैरों पे गिर जाता है, swallow is no more. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. और जैसे ही स्वैलो की डेथ हो जाती है ना, स्टैच्यू से क्रैक का साउंड आता है, ऐसा साउंड आता है जैसे कुछ टूट गया हो, राइट? जैसे ग्लास जो है उसमें अगर क्रैक आता है तो कैसे आवाज आती है, वैसी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. फाइनली क्या होता है कि ये आवाज आई कहां से थी, क्योंकि स्टैच्यू का जो हार्ट था ना, जो लेड का बना हुआ है, वो टूट गया था, यानी प्रिंस का हार्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि स्वैलो वाज नो मोर। क्लियर? सो प्रिंस वाज आल्सो नो मोर। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और बहुत ही ड्रेडफुल, बहुत ही डेंजरस, बिल्कुल एक जानलेवा जो है फ्रॉस्ट था, यानी कि इतना ज्यादा स्नो गिर रहा था, बिकॉज दो पीपल, द बेस्ट पीपल ऑफ दैट किंगडम, लॉस्ट देयर लाइव्स। क्लियर? ऑल राइट। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. अब जो मेयर थे ना किंगडम के, वो अगली मॉर्निंग अपने काउंसलर्स के साथ वहां से जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो स्टैच्यू को देखते हैं, he passed the column, he looked at the statue. और वो क्या बोलते हैं? Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors. यानी इतना ब्यूटीफुल स्टैच्यू है हमारे प्रिंस का, वो इतना बुरा लग रहा है, इतना शैबी, इतना अगली लग रहा है। तो वो चीज वो बोलते हैं टाउन काउंसलर्स को, और वो भी अग्री करते हैं कि डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा शैबी है। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it. होता है ना, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, मेयर चल रहे हैं बिल्कुल बॉस, वो जो बोलेंगे पीछे जो लोग हैं वो अग्री करते हैं। तो उन्होंने बोला बहुत शैबी है, तो बोलेंगे हाँ वो बहुत शैबी है। क्लियर? तो वो हमेशा हर एक चीज पे रिपीट करते थे या अग्री करते थे जो भी मेयर उनको बोलते थे। The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो वो क्या बोलते हैं कि भाई एक तो इसकी स्वॉर्ड में से रूबी स्टोन गायब है, गिर गया है, उसकी आंखों में सफायर स्टोन नहीं है, पूरी बॉडी गोल्ड की थी, अब गोल्ड भी नहीं है। तो मेयर जो है शॉक्ड है, और वो बोलते हैं कि बस ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, किससे? एक बेगर से, जो कि भीख मांगते हैं, जो बेग करते हैं, उनसे बेटर लग रहा है बस थोड़ा सा ये स्टैच्यू, यानी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी वो स्टैच्यू की। क्लियर? ऑल राइट। Little better than a beggar, said the town councillors. और टाउन काउंसलर्स जैसे कि रिपीट करते हैं, भाई जो भी मेयर बोलते हैं तो वो रिपीट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, little better than beggars. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. और मेयर का ध्यान किस पे जाता है? स्वैलो पे। और वो बोलते हैं यहाँ पर एक बर्ड है जो डेड पड़ी हुई है, किस पे? स्टैच्यू की फीट पे। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. और मेयर क्या बोलते हैं कि भाई हमें ये ऑर्डर देना पड़ेगा, ये प्रोक्लेमेशन, ये रूल फॉलो कराना पड़ेगा लोगों से कि किसी बर्ड को अलाउ नहीं करो यहाँ पर कि वो डेथ उसकी यहाँ हो जाए। भाई बर्ड्स क्या आपके ऑर्डर्स पढ़ेंगे, राइट? तो ये बोलते हैं कि हमें एक प्रोक्लेमेशन, एक ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि बर्ड्स को अलाउड नहीं है यहाँ पे मरना। और ये चीज जो है वो टाउन क्लर्क नोट ले लेते हैं, सजेशन ले लेते हैं, एंड फाइनली इज लाइक कि हाँ ये ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। क्लियर? ऑल राइट। So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी पे आर्ट प्रोफेसर थे, यानी कि जो आर्ट्स के मेन बॉस थे, जो कि स्टैच्यूज बनाते हैं, ब्यूटीज बनाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो स्टैच्यूज को हटा दो, और हटा दिया जाता है हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू को। क्यों? क्योंकि ना तो वो अब इतना ब्यूटीफुल है, ना ही किसी काम का है, तो इस स्टैच्यू को अब हटा देना चाहिए। Then they melted the statue in a furnace. Furnace क्या होता है? एक भट्टी जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और आप मेल्ट कर सकते हो किसी भी मेटल को। तो ये जो है वो फर्नेस देख के फर्नेस में उसको मेल्ट करते हैं, किसको? इस स्टैच्यू को। What a strange thing, said the overseer of the workman at the foundry. अब ओवरसीयर क्या होते हैं? सुपरवाइजर। और फाउंड्री क्या होता है? वर्कशॉप ऑफ कास्टिंग मेटल्स, जहां पे मेटल्स को मेल्ट करके उसको वापस से किसी चीज में बनाया जाता है। तो फाउंड्री के जो सुपरवाइजर थे बोलते हैं ये बहुत ही अजीब चीज है, बहुत ही स्ट्रेंज अनयूजुअल चीज है। और वो क्या होता है? लेट्स रीड अबाउट इट। This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. अब ये फर्नेस में मेल्ट ही नहीं हो रहा था जो कि हार्ट था प्रिंस का, तो इसीलिए इन लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको फेंक दो। और कहाँ फेंकते हैं ये लोग? So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. और coincidentally ये जो है उस हार्ट को वहीं पे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, जहां पर एक हीप ऑफ सैंड है, यानी ढेर लगा पड़ा है रेत का, और वहां पर स्वैलो जो बर्ड थी जिसकी डेड बॉडी है वो भी वहीं पे फेंकी गई थी, और वहीं कोइंसिडेंटली इनका हार्ट जो है प्रिंस का वो वहां पर फेंका जाता है। Bring the two most precious things in the city, said God to one of his angels. अब नेक्स्ट क्या बताते हैं यहाँ पर कि जो गॉड है वो अपने एंजल से, फरिश्तों से बोलते हैं कि मुझे इस सिटी के सबसे दो कीमती चीजों को ला कर दो, सबसे दो प्रेशियस चीजें।
एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और वो क्या लेके आए? वो लेकर आए वो जो लेड का हार्ट था प्रिंस का, और जो स्वैलो बर्ड की डेड बॉडी थी उसको। यानी ये दो चीजें हैं जो सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस चीजें थी उस किंगडम की। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड। और जैसे ही गॉड देखते वो दोनों चीजों को बोलते, बिल्कुल सही चीज तुमने चूज की है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। तो वो बोलते हैं यहाँ पर कि मेरा ये जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है, पैराडाइज यानी हेवन, स्वर्ग, तो मेरा ये जो हेवन का गार्डन है, यहाँ पर ये जो बर्ड है, जो है स्वैलो बर्ड, जो कि एक सॉन्ग बर्ड भी होती है, तो वो मेरे लिए जो है पूरा टाइम गाना गाएगा। और ये जो मेरा किंगडम है, जो कि मेरी सिटी है किसकी, गोल्ड की, वहां मेरा हैप्पी प्रिंस मुझे प्रेस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से वो खुश हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल ये दो प्रेशियस चीजें सही लाए हो तुम, यानी एंजल को बोलते हैं वो, बिकॉज दे डिजर्व दिस थिंग दैट दे आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ऑफ द सिटी। क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स। डन? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the chapter, that is the Happy Prince. I hope ये बहुत ही beautiful, बहुत ही overwhelming story है, आपको भी अच्छी लगी होगी। And there are lots of things जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, right? बहुत sensitive से issues, बहुत ज़्यादा emotional चीज़ें, but a very big lesson of your life कि कभी भी हमारे goals या dreams क्या होते हैं, हमें कुछ बड़ा बनना है, successful बनना है, name चाहिए, fame चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, all list कभी भी end नहीं होने वाली। but कभी भी हम अपने list में goals में ये mention नहीं करते कि हमें कुछ ऐसा बनना है जिससे हम किसी ऐसे की हेल्प कर पाए, मदद कर पाए जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है उस सपोर्ट की, उस हेल्प की, राइट? वैसे बहुत से लोग हैं आजकल जो कि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड आते हैं टू हेल्प पीपल, एंड दैट इज समथिंग यू शुड आल्सो कीप इन योर माइंड। बहुत अच्छी बात है अगर गोल्स हैं कुछ बनने की, अपने मॉम डैड का नेम को बहुत ज्यादा उनको प्राउड फील कराने की, उनका नाम रोशन करने की, बट डेफिनेटली एक और चीज है जो आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहिए, एंड दैट इज टू हेल्प द पुअर पीपल, टू हेल्प द नीडी पीपल, ठीक है, जिन्हें जरूरत है। और अगर वो चीज आप बिल्कुल किसी भी तरीके से उनको हेल्प कर सकते हो, डू दैट। क्लियर? सो इफ यू हैव द फैसिलिटीज, इफ यू आर ब्लेस्ड विद सच थिंग्स, यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड हेल्प द अदर people. Clear? So this is something जो कि एक बहुत ही beautiful message convey किया गया है इस chapter में. I love the story. I hope you also got involved in the very message of the story and also loved it. Clear? All right. चलिए अब हम जो है already line by line explanation तो देख चुके हैं इस chapter का. But again in the next video we are going to discuss the summary of this complete chapter so that आपको again एक पूरा overview मिल जाए और वो pointers मिल जाए जो आप अपने answers में mention कर सकते हो. So let's meet in the next video very soon. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.